नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे भारतीय समाज में सेक्स पर बात नहीं की जाती है। क्या ऐसा आज ही केवल है या फिर पहले भी बात नहीं की जाती थी? क्या पहले के लोग आज के लोगों से समझदार हुआ करते थे? इस पर हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय और पहले के दौर में क्या अंतर था, किस पर ज़्यादा बातें की जाती थी। तो उसको हम लोग देखते हैं पूरा विस्तार पूर्वक। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घरों में सेक्स शब्द का जिक्र लोग फुसफुसाकर करते हैं जैसे गुनाह हो? लेकिन सवाल ये है, जैसे आप देखे होंगे घरों में लोग वैसे तो सेक्स पर बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी बात करते हैं तो वह ऐसा मानो कि फुसफुसा कर बात करते हैं। मतलब कि किसी और को सुनाई ना दे, मानो ऐसा कि वह एक पाप की तरह है, एक गुनाह है। उसको और भी देखते हैं। क्या जानकारी छिपाने से समस्या खत्म हो जाती है? क्या अगर जानकारी छिपा लेंगे तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप समस्या नहीं बताएंगे तो क्या आपकी जो समस्या है, जो भी आपके रोग हैं, क्या वह ठीक हो पाएंगे? नहीं ठीक ठीक हो पाएंगे। तो इसलिए जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक आपको जानकारी कैसे मिलेगी? वैसे ही अगर छिपाते हैं, बात करने से आप छिपाते हैं, शख्स पर बात नहीं करते हैं, तो वो तो समस्या ही है। तो समस्या को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और भी देखते हैं, बच्चे इंटरनेट या फ़ोन से अधूरी या गलत जानकारी पाते हैं। जो बच्चे हैं इंटरनेट से या फिर फ़ोन के माध्यम से जानकारी पाते हैं, क्योंकि घरों में भी इस पर बात नहीं होती। बच्चे को लगता है कि ठीक है, विद्यालय में इस पर बात होगी, लेकिन जब विद्यालय वह पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी शिक्षक इस पर बात नहीं करते हैं। जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है तो कोई जल्दीबाजी में पढ़ा कर निकल जाता है, तो कोई है कि इस पर बात ही नहीं करता। तो जब कोई बात ही नहीं करेगा तो समस्या का समाधान होगा कैसे? तो बात करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई बात कर ही ना नहीं रहा है। जब कोई बात नहीं करता है, ना घर पर ना विद्यालय में, तो बच्चा के लिए एक ही तरीका निकलता है कि गू गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए। तो बहुत सारी गलत तरीका उसको सीखने के लिए मिलता है वहाँ पर। और देखते हैं, किशोरावस्था में गलत निर्णय और डर। कि किशोरावस्था में जब उसको पता नहीं होता है तो वह गलत निर्णय कर लेता है, और उसके मन में काफ़ी सारे डर होते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब सही गलत का फर्क ही नहीं है तो वह कोई भी ऐसा कार्य करता है तो उसको पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सेक्स को लेकर पहले अगर बताया गया होता कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वह अच्छी तरह से भली भांति जानता हो, लेकिन कोई बताता ही नहीं है उसको। और देखते हैं, बलात्कार यौन शोषण पर चुप्पी। जब इस पर बात नहीं करते हैं तो बलात्कार हो गए, यौन शोषण, ये सब अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि
एक दूसरे की सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर दोनों की सहमति है तो ठीक है, लेकिन सहमति नहीं है तो वह बलात्कार या फिर रेप के अंतर्गत आता है वो। तो बच्चे को यह पता नहीं होता है कि सामने वाले की सहमति नहीं है तो क्या होगा। तो जब ऐसा पता नहीं होता है तो अपराध क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग HIV एड्स और अन्य रोगों को लेकर अनजानियाँ होती हैं। जब इस पर बात नहीं की जाती है कि कैसे इसके लिए सुरक्षा किया जाना चाहिए, जब कोई बात नहीं करता है तो जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी नहीं होती है तो लोग जानकारियों से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं। तो आप देखेंगे HIV एड्स जैसे रोगों का अधिक मात्रा में फैलाव होता है। तो अगर पहले से आप जानते रहेंगे तो ऐसे रोगों से आप अवगत रहेंगे। आप इसके बारे में सुरक्षा का उपाय बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण यह क्या है? प्राचीन भारत में सेक्स, प्राचीन भारत की बात की जाएगा तो उस समय सेक्स को लेकर क्या विचार थे? क्या आज से वह बेहतर था कि इनकी आज के ही समान था? तो देखते हैं। कामसूत्र जैसी रचनाएं यौन जीवन को विज्ञान माना जाता था। उस समय सेक्स को विज्ञान माना जाता था। उस समय कामसूत्र जो पुस्तक लिखी गई वह सेक्स पर ही लिखी गई हो। तो मतलब उस समय सेक्स को लेकर लोग ज़्यादा अवेयरनेस रहते थे। उनके पास जानकारियाँ बहुत होती थी, क्योंकि जब उस समय पुस्तक भी लिखी जा रही है और जी यौन जीवन को विज्ञान माना जाता था। उस समय इसको विज्ञान के तहत माना जाता था, तब तो लोग इसके बारे में जानते होंगे पहले। और देखते हैं मंदिर में काम कला की मूर्तियाँ जैसे खजुराहो, कोणार्क यौन को सामाजिक रूप मान्यता देती थी। जब देखेंगे तो खजुराहो मंदिर हो गया, कोणार्क हो गया। अगर यहाँ पर आप घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कामसूत्र से संबंधित कलाकृतियाँ आपको मिलेगी, क्योंकि ये सब जो मंदिर बनाए गए हैं वह सेक्स पर ही बनाए गए हैं। तो इससे यह पता चलता था कि पहले का जो समाज था, भारतीय समाज, वह आज से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था, बेहतर था। लेकिन इस समय मंदिर बनाने की बात छोड़िए, कोई एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लोग इसको एक गंदी नज़र से देखते हैं, पाप समझते हैं, गुनाह समझते हैं। लेकिन पहले तो होता था कि मंदिर बनाए जाते थे। जैसे आप देखेंगे तो कोणार्क हो गया, खजुराहो हो गया, या फिर रचनाएं की जाती थी, कामसूत्र जैसे रचनाएं की गई। पहले इसे एक विज्ञान माना जाता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाता था। लेकिन इस समय उसकी बात छोड़िए, कोई इस पर एक शब्द बात करना नहीं चाहता। सब चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं। और देखते हैं सेक्स को जीवन का स्वाभाविक और आध्यात्मिक भाग माना जाता था। सेक्स को उस समय स्वाभाविक, स्व का मतलब खुद होता है और भाव का मतलब आपके क्या विचार हैं, भावनात्मक रूप से कैसा आप सोचते हैं। तो ये सब उस समय जानकारियाँ रहती थी। लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से
भली भांति जानते थे और समझते थे। फिर क्या हुआ, जब मध्यकाल में बदलाव हुआ। मध्यकाल का मतलब हुआ कि जब भारत में आक्रमण मुस्लिमों के चालू हो गए 700 के आसपास। तो वहां से क्या हुआ, जब इस्लामी आक्रांताओं के समय नैतिक नियंत्रण बढ़ा। जब इस्लाम के लोग आक्रमण करने लगे, विदेशी आक्रमण होने लगे, तो उस समय इस पर नियंत्रण लगा। सेक्स पर लोग खुलकर बात करने से कतराने लगे लोग। बहुत सारे लोगों पर दबाव बनाया गया कि आप इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, यह गलत है। तो कहीं न कहीं वहाँ से दबाव बढ़ना चालू हुआ कि यह गलत है। क्योंकि पहले तो भारतीय समाज में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आक्रमणकारी भारत में आए तो अपनी नीतियों को भी बदल बदलने का प्रयास किए। तो इस्लाम पहला इस पर घात माना जाता था, जो कि बात करने से यह इनकार करता है कि यह गलत है, इस पर बात करना गुनाह है। और देखते हैं, ब्राह्मणवादी संस्कृति में शुचिता पवित्रता को लेकर कठोर सोच थी। उसके बाद जो ब्राह्मण थे वो भी इन पर काफ़ी कठोर सोच रखते थे। तो इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। इससे भी लोगों के उनको ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल से, सेक्स पर बात करना गलत है। तो यहाँ से भी दूरियां बढ़ी। और देखते हैं, महिला के यौनता को दबाना शुरू हुआ। उस समय जब कोई दबाव डालता है कि आपको बात नहीं करना है, तो धीरे धीरे सेक्स पर बात करना धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। जब जब समाप्त होने लगा तो जो भी सेक्स को पर बात करनी चाहिए, जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए, ये सब से क्या हो गई, धीरे धीरे दूरियां बनने लगी। और इस समय इतना दूरी बन चुका है, इतनी खाई हो गई है कि भागना बहुत ही अ- असंभव प्रतीत होता है इस समय। क्योंकि कोई जब बात नहीं करना चाहता है तो स- समझने की बात ही छोड़ दीजिए आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आधुनिक भारत में समाज की भूमिका। आधुनिक भारत में समाज की भूमिका, क्योंकि कहते हैं ना कि इसमें मॉडर्न युग चल रहा है, मॉडर्न दौर चल रहा है। इस समय सब कुछ बदलाव का दौर है, विकास का दौर है। उस पर हम लोग देखते हैं, परिवार, पहला परिवार आता है। तो परिवार को लेकर क्या है, क्या परिवार इस पर बात करना चाहता है या नहीं बात करना चाहता है, इसको देखते हैं हम लोग। माता पिता यौन विषयों पर बात नहीं करते, बड़ा हो जाएगा तब समझेगा वाली सोच होती थी। परिवार में अगर देखें तो माता पिता भी बात नहीं करते हैं इस पर। माता पिता पिता समझते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा तो खुद वह समझने लगेगा। सोचिए, अगर कोई ऐसा कहे कि आप पढ़िए मत, और कहिए कि हम बड़े हो जाएंगे तो धीरे क्या करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तब तो वही बात हुई कि ना कोई शुरू में बताता है ना कोई बाद में बताता है। तो आपके मानसिक रू- रूप से अंधकार छाया रहता है। क्योंकि जब इस पर कोई बात ही नहीं करेगा तो आपके उनके विचार इस पर बेहतर नहीं होंगे। आप अपने जीवन को बेहतर रूप से समझ नहीं पाएंगे। अपनी जो भी शारीरिक समस्याएं होती हैं, इससे आप निपटने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
उसके बाद हम लोग देखते हैं तो परिवार का तो बात देख लिए आप, कहें कि परिवार में भी लोग बात नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि वह खुद समझ जाएगा बड़ा होगा तो। उसके बाद देखते हैं दूसरा हम लोग शिक्षा व्यवस्था, क्या शिक्षा में भी आपको सीखने को मिलता है ऐसा कि नहीं। यहाँ पर देखें स्कूलों में सेक्स शिक्षा या तो होती नहीं या मजाक बन जाती है, अध्यापक खुद असहज महसूस करते हैं। सेक्स को लेकर विद्यालयों में या तो बात नहीं की जाती है या फिर कोई भी टीचर इस पर अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है। मान लीजिए कहीं बु, बुकों में मान लीजिए दिया नहीं गया है, तो वह तो बात ही बात की बात है कि जब दिया ही नहीं गया तो लोग कैसे पढ़ेंगे। लेकिन होता है कि कुछ क्लासों में दिए गए होते हैं चैप्टर, लेकिन शिक्षक उस पर बात नहीं करना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चैप्टर को बहुत जल्दीबाजी में लोग ख़त्म कर देते हैं या फिर लोग इससे मजाक का विषय बना देते हैं, तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। जब बच्चे समझेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा मीडिया और फिल्मों का प्रभाव। सेक्स का बाजी बाजारीकरण पर जागरूकता नहीं, अश्लील और सेंसरशिप के नाम पर जरूरी बातों पर रोक। इस समय देखेंगे तो मीडिया का दौर है इस समय, और फिल्में जो भी बनाई जाती हैं तो आप देखेंगे कि मीडिया भी इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहती है। और फिल्मों में अगर देखेंगे तो कोई भी अश्लील फिल्में आती हैं या फिर कुछ और दिखाया जाता है तो उसको रोकने के लिए सेंसरशिप होता है, या फिर आपको जो फिल्म बोर्ड होता है वह फिल्म को पास करता है, वह देखता है कि पहले यह फिल्म में कई कोई अश्लील चीज़ें तो नहीं दिखाई जा रही हैं, कोई गलत चीज़ें तो नहीं हैं, तो ये सब उसे रोकने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्स का बाजारीकरण पर जागरूकता नहीं, क्योंकि इसमें कोई जागरूकता की बात नहीं की गई है, लोगों को कोई सीख नहीं मिलती है इससे। और देखते हैं समाज की मानसिकता। मानसिकता का मतलब होता है कि सोच, आपके विचार कैसे हैं, आप इसे कैसे समझते हैं। देखते हैं इसको, सेक्स को गंदा, छुपाने लायक या पाप माना जाता है। इसमें इसमें होता है कि सेक्स को लोग गंदा समझते हैं कि नहीं ये गलत है, पाप है, यह गुनाह है, ये सब बात करना हमारे नैतिकता के खिलाफ है। तो जब कोई बात ही नहीं करेगा तो समस्या समस्या ही रह जाएगी। और देखते हैं लड़की के लिए सेक्स इज्जत की बात मानी जाती है। लड़कियों के लिए सेक्स जो है इज्जत की बात मानी जाती है, कि आप अपने इज्जत का ध्यान रखें। बहुत सारी उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि आप पर्दे में रहें, ऐसे कपड़े ना पहने कि लोगों को गलत लगे। तो ये सब लड़कियों के लिए लोग नियम बनाते रहते हैं। और देखते हैं लड़का के लिए, लड़का के लिए होता है कि मर्दानगी उसका संविधान होता है कि आपके लिए इस पर बात नहीं करना है, बस आपको यही जानकारी रखनी है कि आप एक मर्द हैं, अपने सामने वाले पार्टनर पर आप जो जो चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं आप। लेकिन अगर सिखाया गया होता कि सामने वाले की उनको समझने की कोशिश कीजिए, उस पर खुलकर बात कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए, उसकी सहमति को समझिए। लेकिन ऐसा
बात बिल्कुल नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इतना देख रहे होंगे। अब देख लेते हैं कि परिणाम क्या होते हैं इसके। जब आप सेक्स को के बारे में आप जानते नहीं हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या होता है उससे। जब जानेंगे नहीं तो बलात्कार और शोषण पर चुप्पी। क्योंकि जब कोई बलात्कार होता है, किसी का शोषण होता है, तो लोग इसको आवाज़ उठाने की जगह लोग चुप कहते हैं कि चुप रहो तुम, गलत है, क्योंकि सब लोग जान जाएंगे। तो ऐसे अपराधों को लोग छिपाने लगते हैं। और देखते हैं, यह डर, शर्म और इज्जत के नाम पर रिपोर्टिंग नहीं होती। लोगों को लगता है कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे, अपने साथ हुए शोषण का अगर थाना में रिपोर्ट कराएंगे, तो हमारी बदनामी होगी। और बदनामी के चलते लोग अपने आप को अपराध की श्रेणी में ही रखते हैं, न्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। और देखते हैं, दूसरा अगर देखें तो किशोर गर्भाधारण। जब आपको सेक्स के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है, तो आप अगर किसी के सामने साथ आप शारीरिक क्रियाएं करते हैं, आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, अगर बच्चे का मान लीजिए कि इनकी घर में कोई बच्चा पड़ गया, तो उसका सुरक्षा कैसे करेंगे आप, उससे निजात कैसे पाएंगे। जब आप सेक्स एजुकेशन जानते ही नहीं हैं, आप सीखे ही नहीं हैं, तो इस पर आप अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। तो देखते हैं इसको हम, जानकारी की कमी होती है। बात ये है, जानकारी अगर आप पढ़े नहीं हैं इस पर, कुछ जानते नहीं हैं, तो जानकारी क्या है, कमी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, डर या गलतफहमी के कारण होता है। डर भी होता है, गलतफहमी भी होती है, बात सही है। क्योंकि किशोरावस्था में सब क्रियाएं आम है ये सब। उसके बाद देखते हैं हम लोग, शरीर को लेकर शर्म होती है। जैसे अपने शरीर के बारे में लोग खुद ही अनजान रहते हैं। बात सही है, आपका शरीर है, लेकिन आप उसके बारे में बेहतर रूप से जानते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं। उसके बाद देखते हैं, एलजीबीटी लोगों का दमन, समाज की चुप्पी और हेट स्पीच। एलजीबीटी समुदाय है, उनके साथ लोग एक गलत नज़रिए से लोग देखते हैं उनको। लोग उनको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि देखेंगे ना तो एल से लेस्बियन होता है, जी से गे होता है, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर हो जाता है, और क्यू से क्यूर हो जाता है, QUEER होते हैं। तो इतना समझे होंगे आप। अब बात आती है समाधान क्या है। इसके समाधान क्या है, देखते हैं। घर में शुरुआत, पहले आप क्या कीजिए, घरों से शुरुआत कीजिए। आप कैसे शुरुआत कीजिए, माता पिता को बच्चों से उम्र के अनुसार खुलकर बात करनी चाहिए। जब बच्चा आपके घर में होता है, आपका बच्चा होता है, तो उससे क्या कीजिए, खुलकर बात कीजिए, खुलकर अपनी बातें बताइए, उसको जानकारी दीजिए। क्योंकि उसे आप एक अगर बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति की इनकी वह हर समस्याओं को झेले, वह लड़ने की शक्ति मिले, तो आप उसको क्या करेंगे, सारी चीज़ें उसको बताने का प्रयास कीजिए, आप समझाइए उससे। और देखते हैं, स्कूल और कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन। जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, सेक्स पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पर, इस पर शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि लोग जब जानेंगे ये तभी तो आगे बढ़ेंगे, अपने बेहतर को, भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। तो ये सब क्या होनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए वहाँ पर। फिर देखते हैं, बायोलॉजी से आगे जाकर मानसिक, भावनात्मक और नैतिकता पक्ष को भी जोड़ना।
कि बायोलॉजी केवल उतना ही नहीं है कि आप केवल पढ़ लिए परीक्षा पास करिए, उतना ही नहीं है। अपनी मानसिक और भावनात्मक नैतिक पक्ष को समझिए, जानिए उसको कि क्या होता है। क्योंकि मानसिक रूप से सोचिए, सोचने समझने की शक्ति को मजबूत कीजिएगा। फिर भावनात्मक का मतलब होता है कि सामने वाले के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, उसकी सहमति को, अपनी सहमति समझिए। क्योंकि किसी की सहमति के बगैर अगर उससे आप को, कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं तो यह अपराध है, बलात्कार की श्रेणी में आता है यह सब। तो इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं समाज और मीडिया में खुलापन, जैसे फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग। जैसे हो गया कि फिल्में हो गई, वेब सीरीज हो गया, ऐसी जगहों का सही से इस्तेमाल करें, उपयोग करें इसका, गलत व्यवहार इसका न करें। उसके बाद क्या होता है, हेल्थ वर्कर्स अपने स्वास्थ्य के लिए इसके बारे में जानकारी क्या करें, प्राप्त करें। जो भी जानते हैं अगर उसे समझने का प्रयास करें। फिर होता है यहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। अगर शिक्षक इसके बारे में बेहतर रूप से नहीं जानते हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और जब सीखेंगे तो बच्चों को वह बताएंगे वह। उसके बाद देखते हैं कानून और सरकार की भूमिका। कानून अगर देखें तो इसके पास कानून बने हैं कि POA से, फिर होता है पॉक्सो होता है, जैसे कानून से जागरूकता बढ़ाना। अगर इससे आप पढ़ेंगे तो क्या होंगे, जागरूक होंगे, आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। तो इतना समझ गए होंगे। फिर देखते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। सेक्स पर चुप रहना गहराई से जुड़ी समस्या पैदा करता है। जब हम चुप रहते हैं तब गलत जानकारी, डर और शोषण पनपते हैं। समाज तब ही स्वस्थ बन सकता है। तो इसको आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप जानेंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे आप। जब इससे दूरी रहेंगे, दूरी बनाएंगे तो आपके जीवन में एक खतरा के या समस्या का सामना करना मुश्किल हो सकता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।